हेलो स्टूडेंट्स, हम इस बार में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि हाउ टू फाइंड आउट स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करने के लिए हम किस तरीके को अपनाएंगे इसके ऊपर स्टडी करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो डिसाइड होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल से। भाई कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है उसी के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन को डिसाइड करते हैं हम, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जब हम निकालेंगे उसके लिए दो फार्मूला हम यूज करेंगे, मतलब दो मेथड हम यूज करेंगे। पहला मेथड जो है, जो लिखा है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। भाई ये किसी भी मॉलिक्यूल पे वैलिड है, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, किसी पे भी वैलिड है। लेकिन हम इसको यूज करेंगे ऑर्गेनिक के लिए। याद रखना, इसको हम यूज करेंगे ऑर्गेनिक के लिए। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर में सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड भाई क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन पे जो बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है वो सिग्मा बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करता है। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन पे नहीं पार्टिसिपेट करता। फिर हम स्ट्रक्चर, ये जो लिखा है स्ट्रक्चर ड्रॉ, इसका मतलब क्या है? ये जब कंसेप्ट या ये फार्मूला को जब हम लगाएंगे, इसको हमको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रक्चर को ड्रा करना पड़ेगा, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो चाहे वो ऑर्गेनिक हो। इसको बिना स्ट्रक्चर किए वगैरह, ड्रा किए वगैरह, इसको हम नहीं डिसाइड कर सकते कि इसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इस फार्मूले से। लेकिन इसको हम मेनली, ये जो फार्मूला है सेकंड मेथड का, उसको मेनली हम किसके लिए यूज करेंगे? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के लिए हम यूज करेंगे। इनऑर्गेनिक में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा उसको डिसाइड करने के लिए ये फार्मूला को हम यूज करेंगे। फॉर्मूला भाई पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनो। पहला, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन प्लस एस डॉट ए प्लस और माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन मतलब जो सेंट्रल आटम होगा, सेंट्रल आटम का वैलेंसी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, प्लस ऐसे का मतलब नीचे लिखा है नंबर ऑफ सिंगल बॉन्डेड साइड आटम। नंबर ऑफ सिंगल बॉन्डेड साइड आटम को हमको ऐसे डिनोट किए हैं, और प्लस और माइनस सी चार्ज डिवाइडेड बाई 2। हम इस एग्जाम्पल्स पे हम डिस्कस करेंगे भाई, सारे क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। ये जो साइड आइटम लिखा हुआ है, उस साइड आइटम को हम क्या क्या ले सकते हैं? जब साइड आइटम एक्स हो, मतलब हालोजेंस, जब हालोजेंस हो साइड आइटम, तब वो कैसे? हालोजन जब साइड आइटम होता है वो सिंगल बॉन्डेड से अटैच होता है, लेकिन जब सेंट्रल आइटम होगा वो डबल बॉन्डेड से भी अटैच हो सकता है। जैसे ClO4 माइनस में क्लोरीन डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ। जैसे हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड जब साइड आटम हो, सेंट्रल आटम नहीं, साइड आटम। इसको ध्यान से सुनना। जब साइड आटम हो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन हो ट्रिपल बॉन्ड, जब अल्काइल ग्रुप हो और वो सिंगल बॉन्ड से जॉइन होते हैं, और अल्कोहल सिंगल बॉन्ड। ऐसे आपको पता लग जाएगा भाई किस मॉलिक्यूल में कौन सा साइड आटम सिंगल बॉन्डेड है और डबल बॉन्डेड है। मेनली ये सब आते हैं हालोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। हालोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये चार आते हैं। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जब चार्ज जो है, जब प्लस, जब पॉजिटिव चार्ज आए तो -1 कर लेना, जब नेगेटिव चार्ज आए +1 कर लेना। जैसे B+2, जैसे बोरॉन क्या होता है? 5 होता है इलेक्ट्रॉन इसमें, इसमें मतलब 2 से माइनस कर लेना, 3 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे इसी में भी हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने के लिए ऐसे यूज किया जाता है। जैसे भाई पहला एग्जाम्पल BeCl2। और एक बात, जो हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट है वो सिर्फ कोवैलेंट मॉलिक्यूल के लिए वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट मॉलिक्यूल। आयनिक क्रिस्टल में हम नहीं डिफाइन करते हाइब्रिडाइजेशन को, है ना। तो इस पे जो बेरिलियम है, हाँ भाई, इसमें और एक कंसेप्ट आता है कि सेंट्रल आटम किस कौन है भाई सेंट्रल आटम, इसको हम कैसे डिसाइड करें? पहला सेंट्रल आटम का कंसेप्ट जो होता है उसका होता है En शुड बी लेस, En शुड बी लेस। सेकेंड, साइज मोर होना चाहिए। थर्ड, मोर बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी। ये चीज़ें आपको याद रखना। En शुड बी लेस, साइज शुड बी ग्रेटर, मोर बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी। इस सेंट्रल आटम को डिसाइड करता है। जैसे BeCl2 है भाई, इस पे सेंट्रल आटम कौन है इसको देखना है। सेंट्रल आटम बेरिलियम होगा, क्योंकि हाँ उस पर और एक आता है लेस इन नंबर, सेंट्रल आटम जो लेस इन नंबर। इसको भाई पहले चेक करना, फिर En को, फिर साइज को, और फोर्थ में मोर बॉन्ड फॉर्मेशन लेस इन नंबर। इसमें लेस इन नंबर कौन है? बेरिलियम। तो इसको, ये है सेंट्रल आटम। जब सेंट्रल आटम है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको निकालना पड़ेगा। भाई बेरिलियम कौन सा मेंबर है? सेकंड ग्रुप का मेंबर है, मतलब उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है।
क्योंकि ग्रुप नंबर डिसाइड करता है कि कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे ऑक्सीजन है, ग्रुप 16 का मेंबर है, तो इसका वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उसको जो मेंडलीव पे जो लिखते हैं उसको VI लिखा जाता है। VI है उसका ग्रुप नंबर है, इसकी वजह से उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 है। इसे बोरॉन है, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। और सिंगल बॉन्डेड साइड एटम, सिंगल बॉन्डेड साइड एटम, क्लोरीन जो है वो सिंगल बॉन्डेडली अटैच होता है, तो सिंगल बॉन्डेडली साइड एटम कितना हो गया, 2। 2 हो गया सिंगल बॉन्डेडली साइड एटम, डिवाइडेड बाई 2, तो 4/2, 2 2 4/2, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 2। जब हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp, क्योंकि s और p को मिला के 2 लिखना है। s और p देखिए, s एक है p एक है, तो मिला के हाइब्रिड कितना 2। s3 लेस इन नंबर बोरॉन। अगर भाई बोरॉन किस मेंबर का, मतलब 13 का मेंबर है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे 3। जो ऑक्सीजन है साइड एटम, बताया था ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, लेकिन हमको लेना क्या है, सिंगल बॉन्डेड साइड एटम। सिंगल बॉन्डेड एटम कौन, हाइड्रोजन। तो सिंगल बॉन्डेड साइड एटम कितना है, 3। 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 6/2 दैट इज 3। ये 2 पे sp, तो 3 हाइब्रिड बनाना है तो एक s लेना है, 2 p लेना है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2, इसका H3BO3। जैसे NH2 ऐसे ही करना। नाइट्रोजन ग्रुप 15 का मेंबर है, तो उसका आउटर में 5 साइड एटम, हाइड्रोजन है सिंगल बॉन्डेड है 2, और जो चार्ज क्या बताया था, जब नेगेटिव हो 8 कर लेना, एक डिवाइडेड बाई 2, 5 3 8/2 दैट इज 4, तो 4 होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। NH4 प्लस, उसका साइड सेंट्रल आटम है कौन है, नाइट्रोजन, लेसिन नंबर है 5 है। जो साइड एटम है वो हाइड्रोजन है, वो क्या है, कितना है, 4 है, प्लस है तो माइनस कर लेना भाई, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर लेना, 5 से 9 - 1 8/2 डॉट 4। 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा भाई, sp3। इसे डिसाइड कर सकते हैं। जैसे PCl5 है, नाइट्रोजन का नीचे वाला कौन है, फॉस्फोरस। जो फॉस्फोरस लेस इन नंबर है, तो सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस ग्रुप 15 का मेंबर है, तो साइड में 5। तो साइड एटम में क्लोरीन है, मतलब हालोजन है, जो हालोजन हो तो साइड एटम तो कितना है, 5 है, सिंगल बंडल अटैच होता है, डिवाइड बाई 2 कितना 5। जब 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। ये तो 4 हो गया, क्योंकि p का 4 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल यूज हो गया, बाकी बाद में आएगा d। जो PCl5 है उसका नाइट फॉस्फोरस हो गया, सेंट्रल एटम 5 हो गया, ऊपर वाला में 5, साइड एटम 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4/2 दैट इज 3, सॉरी 2, 5 3 8/2, 8/2 दैट इज 4। 4 है तो कौन सा होगा भाई, sp3। इससे भाई सारे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे फिर अमोनिया का भाई, नाइट्रोजन 5 है, साइड 3 है, डिवाइडेड बाई 2, 8/2 दैट इज 4। 4 है तो भाई कौन सा है, sp3 है, sp3 है। फिर ICl2 माइनस, भाई इसमें देखो, इसमें आएगा कॉन्सेप्ट लेस इन नंबर, आयोडीन है, और EN भी आयोडीन का कम होता है, तो ये सेंट्रल एटम हो गया। जो हालोजेंस होते हैं ग्रुप 17 का मेंबर है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7, और उसका साइड एटम 2 है, 2 से ऐड करो, माइनस है तो +1 डिवाइडेड बाई 2, 7 2 9, 10/2 दैट इज 5। जब 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, इसको बोला जाता है स्टेरिक फैक्टर। ये 5 स्टेरिक फैक्टर जब होता है उसको हाइब्रिडाइजेशन sp3t। ICl4 माइनस ऐसे ही डिसाइड करो भाई, ऊपर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, साइड एटम 4, 1/2, 7 5 12/2 दैट इज 6 है तो sp3d2। ये ClF3 क्लोरीन है, लेसन नंबर, और EN भी कम है, तो सेंट्रल एटम क्लोरीन है, उसका वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, और जो भाई साइड एटम है फ्लोरीन कितना है, 3 है, डिवाइडेड बाई 2 कर लेना, 7 3 10/2 दैट इज 5। 5 है तो कौन सा है भाई स्ट्रक्चर, sp3t। जैसे I3+, इसको भाई ब्रेक करना पड़ेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, I2+, इसे लिखा जा सकता है। तो सेंट्रल एटम का आयोडीन हो गया, वैलेंस शेल में 7, क्योंकि हालोजन का मेंबर है ग्रुप 17 का। बाकी साइड एटम जब हालोजन हो तो सिंगल बंडल अटैच होते हैं, तो नंबर ऑफ एटम 2 हो गया, और प्लस है तो -1 करके डिवाइडेड बाई 2, 2 9 -1 8/2 दैट इज 4। 4 हो तो कौन सा स्ट्रक्चर, sp3, क्योंकि p और s को मिला के 4 आना चाहिए, 4 आ गया sp3 में।
I3 माइनस ऐसे ही होता है भाई, I को I2 माइनस पे ब्रेक कर लिया। 7 है, दो जब हालोजन साइड एटम हो तो सिंगल बॉन्डेड होते हैं, कितना है 2 है, माइनस है तो I काट करके डिवाइडेड बाई 2, 7 दोनों के 10/2 दैट इज 5, 5 है तो कौन है भाई sp3d। जब XCF2 भाई XC ग्रुप 18 का मेंबर है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन साइड एटम है जो सिंगल बॉन्डेडली अटैच होता है, 2/2 10/2 दैट इज 5, जब 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल आते हैं तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आता है। XCF4 ऊपर जैसा, लेस इन नंबर सेंट्रल एटम, वैलेंस शेल में 8 + 4/2 12/2 दैट इज 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो sp3d2 XCF2। यहाँ आपका कंसेप्ट आ जाएगा, ये लेस इन नंबर तो सेंट्रल एटम 8 है ना, तो यहाँ पर देखो 2 ऑक्सीजन है 2 फ्लोरीन है, लेकिन क्या करना है, जो मैं क्या कहता है ऐसे मतलब सिंगल बंडल अटैच, लेकिन ऑक्सीजन क्या है डबल बंडल अटैच होता है, ऑक्सीजन को नहीं लेना है भाई, ऑक्सीजन का 2, सिर्फ फ्लोरीन का 2 ऐड करना है, जो सिंगल बंडेडली अटैच हो। 8 तो 10/2 5 होता है, 5 मतलब sp3d। फिर भाई XCO3 सेंट्रल एटम XC, फिर से XCO3 तो सेंट्रल एटम तो 8 हो गया। फिर उसके साथ साथ ऑक्सीजन है साइड एटम, मतलब डबल बंडल अटैच है, उसको नहीं गिनना है, 0 डिवाइड बाई 2/2 दैट इज 4 दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे H2O है, इसमें भाई आएगा, इसमें भाई देख, हाँ इसमें और एक चीज़ें याद रखना, हाइड्रोजन एंड ग्रुप IA कैंट बी सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन और ग्रुप IA कैन बी सेंट्रल एटम, कैंट बी सेंट्रल एटम। यहाँ हाइड्रोजन तो है, कोई बोलेगा भाई इसका EN तो कम है ऑक्सीजन से, तो सेंट्रल एटम कर दो इसको, नहीं, इसको पहले याद रखना कि हाइड्रोजन जो है वो कभी सेंट्रल एटम नहीं बनता, तो कौन बन जाएगा ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्रुप 16 का मेंबर है, तो वैलेंसी में 6 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बंडल अटैच 2 है, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बंडल अटैच होता है। ऊपर से हम बता दिए कि हाइड्रोजन सिंगल बंडल अटैच होता है जब साइड एटम हो, तो 6 हो गया, तो 8/2 8/2 दैट इज 4, 4 मतलब कौन सा है sp3। ये ऑक्सीजन फ्लोरीन लेस इन नंबर ऑक्सीजन है, तो सेंट्रल एटम हो गया ऑक्सीजन, और EN भी फ्लोरीन से कम है, तो 6 है, साइड एटम फ्लोरीन है जो सिंगल बंडल अटैच होता है, कितने हैं 2 फ्लोरीन है, डिवाइडेड बाई 2 कर लेना, 6 2 8/2 दैट इज 4 हो, तब sp3 है रोटेशन। लेकिन इस पे थोड़ा याद रखना, ऑक्सीजन जो है, ये जो भाई जो ये फार्मूला है ना, ये फार्मूला वैलिड होता है सिंगल सेंटर एटम के लिए। सिंगल सेंट्रल एटम जब हो, मतलब एक सेंट्रल एटम हो, तभी वैलिड होता है। O3 में यहाँ पर आपको O3 जब मॉलिक्यूल आ जाए उसको ब्रेक कर लो O + O2 में, ये 6 है, लेकिन ऑक्सीजन डबल बॉन्डेडली अटैच होता है, तो इसको नहीं गिनना है, डिवाइडेड बाई 2 कर लेना, 3 मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन इसको हम जब मेनली इसको एयरलेस करने के लिए इसको हम स्ट्रक्चर से रखेंगे, ऑक्सीजन ऐसे स्ट्रक्चर होता है इसका, इसके ऊपर एक लोन पेयर बच गया, तो 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, जो पहले वाला फार्मूला से कितना आ गया हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब sp2, क्योंकि p का 2 ऑर्बिटल s का 1 ऑर्बिटल मिलके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। N3 माइनस भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है मल्टी सेंटर एटम होता है, इसको हम स्ट्रक्चर से सॉल्व करेंगे, इसको हम n ऐसे N2 माइनस कर दें तो इसको आपको बोलेंगे 7 है, और N2 तो ट्रिपल बनाता है, ट्रिपल वन बनाता है, इसको नहीं गिनना है, और माइनस है तो +1 करके डिवाइडेड बाई 2 8/2 दैट इज 4 sp3। आप sp3 बोलेंगे, लेकिन इसका आंसर गलत है, ऐसा नहीं होता है। जब नाइट्रोजन हो जब मल्टी सेंटर हो, तो इसको स्ट्रक्चर अदा करना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है भाई, इसको स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो इस पे देख लेना कि नाइट्रोजन जो सेंट्रल एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, 1 सिग्मा बॉन्ड इधर, और जब 1 सिग्मा बॉन्ड इधर और इधर 1 सिग्मा बॉन्ड, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 हो गया, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 हो गया, तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp। ओके भाई, फिर जब उसमें हम स्टडी करते हैं, फिर
आता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक पे पहले वाला फार्मूला जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो किससे डिसाइड होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर पे सिग्मा बॉन्ड आता है। यहाँ पर देखो भाई स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ेगा। मैं बोला था, मैं पहले से ही बोला हूँ कि जब ये फार्मूला यूज करोगे स्ट्रक्चर को ड्रा करना पड़ेगा। यहाँ देखो कार्बन किसको मैं ड्रा करूँगा, इसका स्ट्रक्चर सी डबल बॉन्ड सी एच 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 एच। जब डबल देखो इसका स्ट्रक्चर 1 2 3, सिग्मा जो है 3 है। जब सिग्मा 3 है तो कौन सा होगा? ऑर्बिटल्स कितना होंगे? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, मतलब sp2। इधर भी 1 2 3 मतलब sp2। इधर देखो भाई जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, इसका स्ट्रक्चर जब खोल के लिखूंगा इसको H C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर H नीचे H C CH3। इधर देखो कितने बॉन्ड सिग्मा बना रहे हैं? 1 2, टोटल 2 सिग्मा है तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जिसका स्ट्रक्चर क्या है? sp बन जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का sp, फिर इस कार्बन का sp। इधर देख ये कार्बन कितना बना रहा है? 1 2 3 4 सिग्मा, 4 सिग्मा मतलब sp3। इधर देखो 3 हाइड्रोजन 3 सिग्मा 1 सिग्मा, तो टोटल कितना? 4 मतलब क्या है? sp3। ऐसे भाई इसको सॉल्व कर लेना, मैं बता दे रहा हूँ। इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, इसका होगा भाई sp, इसका होगा sp, फिर भाई इसका जो होगा ये होगा, इसका होगा sp2, इसका होगा sp2। देखो इसमें जो कार्बन है 1 सिग्मा इधर 1 सिग्मा, टोटल 2 सिग्मा बना रहे तो क्या होगा? sp होगा। ये है कार्बन को देखो, इधर 2 हाइड्रोजन 2 सिग्मा, इधर 1 सिग्मा 3 सिग्मा मतलब ये sp2 है। इधर ऐसे ही है 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 हाइड्रोजन 1 सिग्मा, टोटल 3 सिग्मा तो sp2 है। इधर ट्रिपल बॉन्ड है तो sp है, इधर sp है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एक लोन पेयर होता है 1 2, इधर 2 सिग्मा दैट इज 4, दैट इज sp3 है। CH3 में भी क्या है? sp3 है। जब जब यहाँ पूछ रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, जब जब रेजोनेंस हो रहा हो तब तब रेजोनेंस के बाद हाइब्रिडाइजेशन बताना है। यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, जब रेजोनेंस होगा तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा NH। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हम जब लिखोगे ना, जब लिखोगे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा था, इधर देख 1 2 3 4 मतलब sp3 हो रहा था, लेकिन sp3 नहीं होगा। इधर देख कितना है? 1 सिग्मा 2 सिग्मा और लोन पेयर 3, तो टोटल कितना हो गया? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब sp2 लिखना है। क्वेश्चन में पूछेगा कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन क्या है तो sp2 लिखना है। रेजोनेंस करने के बाद इधर भाई डबल ट्रिपल बॉन्ड लिखा, सीधा sp CH2 1 सिग्मा 2 हाइड्रोजन 2 सिग्मा दैट इज 4 मतलब sp3, इधर भी sp3। जब ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हो sp2, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हो sp2। थैंक यू भाई, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ऐसे और वीडियो जिसके ऊपर आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए, हम बना देंगे उसके ऊपर। थैंक यू।